हाय गाइस, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि पास्ट में आप लोगों से अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसका जो पछतावा है वो अभी भी आप लोगों को है, और उसको ठीक करने के लिए या उसके साथ कोप अप करने के लिए, उसके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए या उसको भूलने में मदद करने के लिए आपको डिवाइन क्या कहना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू, इस बारे में ही ये रीडिंग होगी। रीडिंग जनरल है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हुई है तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, लेकिन चूंकि आप लोगों ने ये वीडियो ओपन किया है तो हम चलिए देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि आप लोगों से पास्ट में ऐसी क्या चीज़ हो गई या आपकी लाइफ में हो गई, आपने कुछ ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता क्या आएगा, देख लेते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पास्ट में आप लोगों के ऊपर में झूठे झूठे इल्ज़ाम, एलिगेशंस, आपके ऊपर में दोष बहुत ज़्यादा आपको लगाया गया है। ऐसा लगता है जैसे आपका जो आपके ऑफिस में हो, आपके कॉलेज में हो या स्कूल डेज में भी, या हो सकता है कि आपके दोस्तों के बीच में या फिर किन्हीं किन्हीं के लिए घर में भी आपके जैसे ना बहुत संघर्ष करना पड़ा है आपको। लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, लोगों ने आपके काम को लेके आपकी आलोचना की है कि तुम काम ऐसे करते हो या करती हो, तुम काम वैसे करती हो या करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि दूसरे देखो कहाँ से कहाँ आगे निकल गए हैं, तुम कहाँ पे हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना आपको बताई गई हैं, तो आप लोगों ने ना पहले तो देखिए बहुत मेहनत की उन लोगों का मुँह बंद हो जाए, उसके लिए आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया, उन लोगों को खुश करने की कोशिश की कि शायद इतना मैं काम करूँ तो वो लोग खुश हो जाएँगे, मैं इतना काम करूँ तो वो लोग खुश हो जाएँगे। लेकिन जिसको खुश नहीं होता है ना, आप अपना कलेजा भी निकाल के सामने रख दीजिए, वो खुश नहीं होते हैं। और जो आपके सच में अपने होते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं, आपको एज़ एन इंडिविजुअल, आपका जो उनके साथ में रिश्ता होता है, अगर वो वैल्यू करते हैं, वो छोटी से छोटी चीज़ में भी आपकी सराहना करेंगे। छोटी से छोटी चीज़ में भी या आपके किसी फेलियर में भी आपको वो मोटिवेट करते हैं, आपको वो ऊपर उठाते हैं, आपको वो बोलेंगे कि अरे चलो ना, कहीं चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूँ या लाती हूँ। मान लीजिए आपके ब्रदर सिस्टर है या कोई बहुत अच्छा दोस्त है या कोई पार्टनर है जो इस तरीके से आपको समझता है, तो उससे लोगों का दर्द कम हो जाता है, वो जल्दी से कोप अप करने लगते हैं फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में। लेकिन यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष दिख रहा है, किन्हीं किन्हीं के जीवन में काफ़ी अकेलापन दिख रहा है, और जैसे उस अकेलेपन में आप लोगों ने ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद किया है। ये टाइम किन्हीं के लिए 10 से 15 साल के बीच में का है और किन्हीं के लिए 20 से 25 साल साल तक का भी, और किन्हीं के लिए मुझे 3 साल तक का भी समय यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं पास्ट में। तो आपने काफ़ी हिम्मत रखी है, जब से भी ये रीडिंग आई है, जितने भी साल का समय आप लोग देख लीजिएगा, आपने काफ़ी हिम्मत रखी। और एक चीज़ का विश्वास तो आपको ज़रूर था कि भले ये लोग आपके ऊपर में अटैक करते हैं, भले ये लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी अच्छी चीज़ों को भी गलत तरीके से पेश करते हैं। मान लीजिए कि आप डेली डेली खाना बना रहे हैं, ठीक है, अपने घर में आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप अपने पेरेंट्स के घर में हैं या मान लीजिए आप अपने ससुराल में हैं। जिस दिन आप अच्छा जब जब आप अच्छा खाना बनाएँगे, कुछ नहीं, वो लोग मुँह में दही भर के चुपचाप खाना खाते रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही किसी दिन नमक कम या ज़्यादा, मसाले कम या ज़्यादा, तेल कम या ज़्यादा हो गया, या किसी कारणवश खाने में स्वाद नहीं आ पाया, तो तुरंत से आपको ताने मिलते होंगे। इन चीज़ों ने ना आपको बहुत कोफ्त दी, इन चीज़ों ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, और आपको लगा है कि ये कैसे लोग हैं। मैंने सिर्फ़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे यार दोस्त ही है। आपने उन लोगों की बहुत बार मदद की, कभी पैसे से है, कभी उन लोगों को जहाँ पे भी जाना होता था, आप लोग कहते थे कि चलो मैं चलता हूँ या मैं चलती हूँ। एकदम ना आप यारों के यार रहे होंगे। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी, तो वो लोग गधे के सर से सींग जैसे बिल्कुल ऐसे गायब हो गए, जैसे कभी उनका एक्सिस्टेंस आपके जीवन में रहा ही नहीं होगा। तो ऐसा स्ट्रगल मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रगल यहाँ पे रहा है कि आपको किसी एक जगह पे सफलता नहीं मिली। कभी आपने ये जॉब स्विच किया, कभी आपने वो जॉब स्विच किया, कभी आपने वो पढ़ाई की, कभी आपको लगा कि अब उसकी अभी मार्केट उस मान लीजिए
बहुत पहले सी प्लस प्लस का टाइम था, फिर उसके बाद से जावा आया, फिर उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आई। अभी देखिए चलते चलते यहाँ पे अभी एआई का ज़माना आ गया है। तो बहुत तरफ आप लोगों ने अपने जीवन में मेहनत की, लेकिन आपका थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे टाइम ही खराब होता चला गया इसमें। कोई बहुत बड़ी सफलता शायद नहीं मिल पाए, या फिर ये चीज़ रिलेशनशिप को भी लेके यहाँ पे हो सकती है। मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप लोग किसी से मिले थे, कोई महिला है, कोई पुरुष है, आप लोग उनसे मिले थे, लेकिन शायद उनके साथ में भी उसी तरीके से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। या तो आप लोगों ने कुछ और ऑप्शंस पे अपना ध्यान दिया था, या फिर उन लोगों ने आपको एक विकल्प की तरह हो सकता है रखा होगा। ठीक है? मे बी किन्हीं के लिए शादी की भी चीज़ हो सकती है। तो आप लोग मिले तो थे किसी के साथ में, बहुत अच्छा समय रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जैसे कि कुछ होता है ना, बात बन नहीं पाई वहाँ पे। या तो वो पीछे हट गए थे वो लोग, या फिर आप लोग पीछे हट गए थे, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड जो है ना वो फेलियर का दिखाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, आप लोग चाहते थे कि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाई। आप में से कुछ लोग अगर जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, आप लोगों ने पैसा तो देखिए कुछ लोगों ने काफ़ी कमाया है यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोगों ने पैसा कमाया, आप लोगों ने नाम, इज़्ज़त, वो सब कुछ आप लोगों ने कमाया है। आप लोग शायद किन्हीं से पास्ट में मिले थे, कोई लेडी थी, कोई बहुत अच्छी दोस्त बन गई किसी का, किसी के ऊपर में आपका क्रश आया, लेकिन फिर आप लोग आगे नहीं बढ़े वहाँ पे। और जो महिलाएं हैं, आप लोग किसी ऐसे पुरुष से मिले थे जो बहुत अट्रैक्टिव थे, जिनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि कुछ ऐसा था उनके पास में जो कह सकते हैं उनकी किस्मत में लिखा था, या वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा थे, या कुछ वो इधर-उधर भी बहुत तरफ। आप लोग हो सकता है किसी एक को जो मान बैठा, दोस्त मान बैठे आप लोग, या पार्टनर मान बैठे, तो बस उसको मान बैठे, लेकिन वो पर्सन ऐसे थे जो थोड़ा इधर भी किसी से दोस्ती करते थे, बहुत मिलनसार रहते होंगे, तो वैसे में महिलाएं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती होंगी। तो कुछ ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे ना फेलियर्स दिख रहे हैं, जैसे कहीं आगे नहीं बढ़ पाए, किसी से मिल नहीं पाए, चीज़ें कुछ ऐसी रहीं किसी के साथ में जो छुपी छुपी रही, लोगों के सामने भी नहीं आ पाई। किन्हीं का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा रहा है। हो सकता है वो पर्सन आपसे मिलते थे या बातें करते थे तो छुपा छुपा के बातें करते थे। आप में से किसी के लिए ये कोई पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप लोग मैरिड हो सकते हैं, किन्हीं और के साथ में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? तो ये मुझे पास्ट में आपका सिर्फ स्ट्रगल दिख रहा है, आपका टाइम खराब होता हुआ, खोटी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं कहूँगी वो आपको जीवन के अनुभव दे रहा था। आप में से वो लोग जो सिर्फ़ एक पर्सन के पीछे ही रहते हैं, और मैं इसको बुरा बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो लोग लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, वो एक पार्टनर के साथ ही रहते हैं, जब तक कि ऐसी सिचुएशन ना बने कि उन दोनों में से, मतलब आप में और आपके पार्टनर में से कोई एक ना कह दे, तब तक आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिश्ता निभाते ही हैं। और इस बीच में इधर-उधर आँखें मारना, इधर-उधर गर्दन घुमाना, इधर-उधर फ्लर्ट करना, या और लोगों को बस है ना, अ, आप लोगों ने देखा ही है, कहीं किसी से भी थोड़ी-सी जान-पहचान हो गई, चल दिए उसके साथ अपना टाइम पास करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए, मैं बुरे सेंस में नहीं कह रही हूँ, एन्जॉय करने के लिए चले गए, जान-पहचान बढ़ाने के लिए चले गए। आप में से कुछ लोग थोड़े-से ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने ऑपोज़िट जेंडर वालों से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहते होंगे, ठीक है? तो ये पास्ट में मुझे आपका दिख रहा है। अगर मैं आपकी गलती बोलूँ, मुझे गलती यहाँ पे कम से कम उनकी तरफ से तो नहीं दिख रहा है। मैं कहूँगी कि बस आप जो सच्चे रहे हैं, जिन्होंने वन मैन वुमन या वन वुमन मैन होने का अपना फ़र्ज़ निभाया है, मैं यही कहूँगी कि ये बस आपको एक जीवन का, लोगों का, समाज का एक चेहरा दिखाया गया कि लोग ऐसे भी होते हैं। आपकी सच्चाई से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें अपने मतलब से, उन्हें अपने, वो अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं, वो अपने पैसे को किसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, वो किन लोगों को अपने करीब रखना चाहते हैं। अब जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स है,
तो वो मोस्टली चाहेगा कि वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रहे। हाँ, अगर टाइम पास करने के लिए कोई बहुत सच्चा पर्सन, कोई महिला, कोई पुरुष, जिसके साथ में उसे लगता है कि वो अपनी सारी बातें कह सकता है, दिल की बातें कह सकता है, वो उन बातों को कहीं किसी और के सामने जाके नहीं बोलेगी, तो फिर वैसे लोग उनको अपने टच में रखते हैं। ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं करेंगे, लेकिन बस फ़ोन के ऊपर में अपना टाइम पास करते हैं, ठीक है? रहता है रिलेशनशिप रहता है, लेकिन इसी तरीके का छुपा-छुपा। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लोगों को ना पता चले, छुपा-छुपा के। तो किन्हीं का तो मुझे यहाँ पे मीटिंग्स भी कैंसल होती हुई देखी है। आप लोगों ने या तो कभी मिले ही नहीं है, लेकिन फिर आप लोगों ने बाद में मिलना-जुलना भी जो थोड़ी बहुत होती थी वो ख़त्म कर दिया था बाद में, ठीक है? हर्मिट मोड में कोई चले गए थे। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, मतलब सब ख़त्म। क्या है, क्या होना है, कुछ नहीं, बस एक पॉज़ दे दिया और तब से ये पॉज़ अब तक किन्हीं-किन्हीं की लाइफ़ में चल रहा है, तो ये पास्ट में है। मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि आप लोगों ने गलत किया है, ये जीवन के अनुभव थे, आपको होने ही थे और वही आपको हुए। स्ट्रगल काफ़ी रहा है, संघर्ष से भरा हुआ आपका जीवन यहाँ पे रहा है, मैं उससे इनकार तो नहीं करूँगी। अब यहाँ पे अभी प्रेज़ेंट की सिचुएशन में देखिए क्या है। प्रेजेंट में इतना संघर्ष करते-करते, इतने लोगों को समझते-समझते और एक रिपीटेड पैटर्न अपनी लाइफ में देखते-देखते आप लोग में से काफ़ी सारे लोग अब निराश से हो गए हैं। आप लोगों के अंदर जो लाइट थी, आप लोगों के अंदर में जो सकारात्मक सोच थी, जीवन के प्रति जो उत्साह था, वो उत्साह बहुत ज़्यादा आपका मुझे यहाँ पे धीरे-धीरे ना डिम पड़ती हुई लाइट दिख रही है। आपका जो ग्लो था, आपका जो प्रकाश था, वो धीरे-धीरे मध्यम होता चला जा रहा है। और आप में से कुछ लोगों की एज यहाँ पे 40 प्लस भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, 40 प्लस प्लस। तो आपको लगता है कि दैट्स इट, शायद ये मेरे ही कर्म थे, किसी पास्ट बर्थ के, जो ये कर्म मेरे सामने उभर के आए हैं, या मैंने उन कर्मों को क्लियर किया है और शायद अब मेरे साथ कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो सकता है। आप में से कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग यहाँ पे धीरे धीरे करके होने लग गई है। किन्हीं-किन्हीं को ऐसा लगता है जैसे जो जीवन है वो बिल्कुल होपलेस होता चला जा रहा है। कोई मेबी आप में से घर के ही कुछ लोगों को छोड़ के कोई आप लोगों को मोटिवेट नहीं करता है, कोई आप लोगों के मूड को अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं करता है। सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि घर वालों के साथ भी, जिनके साथ में संबंध जो है आप लोगों के, जैसे अपने बहन है, भैया लोग हैं, छोटे भाई हैं, छोटे भाई-बहन हैं, माता-पिता के साथ इवन किन्हीं का संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब इन लोगों के साथ संबंध अच्छे होते हैं ना, तो कोई भी आपको फिर ऐसा ना ज़्यादा दिन तक उदास नहीं रहने देगा। वो आपको कुछ ना कुछ करके आपको हारने से बचाएगा, आपको अच्छी-अच्छी बातें बोलेगा आपके बारे में कि हाँ, तुम ये कर सकती हो या कर सकते हो, ऐसी बातें आप लोगों को बोलेंगे घर के लोग। तो मेबी आप में से कुछ लोगों के घर के लोग जो हैं वो सपोर्टिव नहीं यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये जो होपलेसनेस वाली जो उम्मीद है और आप लोगों का जो एक नज़रिया है जीवन को देखने का, वो अब उतना सकारात्मक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अब जाके मैं अपनी तरफ से क्या बोल सकती हूँ, अपनी तरफ से भी, लेकिन यही कार्ड से देख के ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे ना जीवन में किया गया है मैनिपुलेट। मैस्कुलाइन एनर्जी में कोई एक पर्सन थे, इसने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, इसने आपको ऐसा जताया है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, ये आपका कोई क्रश भी हो सकता है, ये आपका कोई पास्ट का मेबी बहुत कम समय के लिए कोई पार्टनर रहा हो, तो ये पर्सन भी हो सकता है। ये पर्सन ने ना आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं, ये पर्सन ने आपको एक एकदम बहुत गंदा अपना रूप दिखाया है, इसने आपको ऐसा फ़ील करवाया जैसे शुरू में अच्छा फ़ील करवाया था, और कि शुरू में ऐसा बताया हो कि जैसे उसको बहुत इंटरेस्ट है, आप लोग मिलेंगे, वो मिलने आएगा, लेकिन उसने बहुत सारे झूठ का पुलिंदा, झूठ की गठरी अपने कंधे पे रख छोड़ी थी, जो उसने वही उसी में से निकाल-निकाल के झूठ आपको परोसा, ठीक है? बहुत सारे झूठ आपको परोसे गए,
बहुत बार मैनिपुलेटिव चीज़ें आपको परोसी गई और आप लोग जानते थे, पता तो देखिए चल ही जाता है ना, कोई कितनी भी चालाकी करे, तो पता तो आप लोगों को चल रहा था, लेकिन कभी-कभी इमोशनल होके, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, इमोशनल होके कि हाय उसको बुरा ना लग जाए उसको, लेकिन वो जो साइंस दिख रहे थे ना कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, ये कभी भी पलट सकता है, ये कभी भी जा सकता है या जा सकती है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये चीज़ तो यहाँ पे थी। एक चीज़ और है, आप में से कोई पर्सन शायद किसी मैरिड पर्सन से भी मिले थे या फिर आप लोगों की एक-दूसरे के साथ में कभी नज़दीकी हो गई होगी थोड़ी ज़्यादा। मेबी वन्स और वन से बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ बार आप लोग करीब आ गए होंगे, ये चीज़ हो सकती है। आइए देखते हैं अभी के लिए। आपको इस वक़्त में बहुत सारे जीवन के जो अ, क्षेत्र हैं, अलग-अलग क्षेत्र, अलग-अलग अरीना है, आपको वहाँ-वहाँ पे कहीं से बनता-बनता काम बिगड़ रहा है, कहीं से वो चीज़ें बन नहीं रही हैं। लेकिन आप लोग ऐसे मन में ना चाहते हैं कि मुझे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो, 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, दोस्त हो, आपको अब किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना है। ये आप लोगों की मैं सोच बता रही हूँ यहाँ पे, कि मुझे नहीं किसी के साथ में झगड़ा करना है। मुझे मेरे मन की शांति चाहिए और मुझे किसी को अब अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं करना है किसी को, ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है। आप लोग कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ज़्यादा अब चुप-चुप रहने लग गए हैं, कम लोगों से इंटरैक्शन करते हैं या धीरे-धीरे बिल्कुल ही आपने अपना इंटरैक्शन लोगों से करना बंद कर दिया है, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। हुँ। आप में से किन्हीं का कोई कनेक्शन तो था जो किसी मैरिड पर्सन के साथ में हो सकता है या किसी ऐसे पर्सन के साथ में जहाँ पे आप लोगों के स्टेटस में डिफरेंस था, एज का डिफरेंस हो सकता है या फिर रिलीजन का या कास्ट का, या फिर कास्ट में भी सब कास्ट्स होते हैं तो सब कास्ट्स का भी डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसा जो यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं कि वो चीज़ें नहीं मटेरियलाइज होनी थी और नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बोलना चाहूँगी, यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की ना थोड़ी कार्मिक क्लींजिंग हुई है, कुछ पास्ट बर्थ के कर्मा आप लोगों ने रिलीज़ किए हैं और एक आप लोगों की क्लास भी ली गई है यहाँ पे। अगर ये चीज़ें एक रिपीटेड पैटर्न की तरह आप लोगों की लाइफ में हुई है, तो आपको आपके जो भी इष्ट हैं, यूनिवर्स हैं, दैवीय शक्तियाँ हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि अब ये पैटर्न छोड़ो, विश्वास करना छोड़ो और ये जो इमीडिएटली किसी के भी ऊपर में तुम लोग एकदम ना फॉलिंग इन लव, वो वाली चीज़ जो हो जाती है, किसी पे क्रश आ जाता है और वन पर्सन लेके जो तुम लोग चलते हो, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ वन पर्सन तुम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है और समय काफ़ी निकल जाता है। तो थोड़ा अपने आप को जैसे ना कहते हैं ना विस्तृत बनाइए, ऑफ कोर्स सेफ रहते हुए, पूरे तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, किसी से बात करना है तो पब्लिक प्लेस पे मिलिए, ठीक है, फ़ोन पे भी बात हो रही है तो फिर वीडियो कॉलिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी आप लोगों का जो आप लोगों की जो बातें हैं उसको टेप कर सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो यू आर अ फ्री सोल, आप एक फ्री सोल हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको अब जो आप सोच रहे हैं ना कि मुझे अब किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअली में नहीं है। जो इतना करने के बावजूद भी जो आपको आज तक एप्रिशिएट नहीं कर पाया, वो आगे क्या एप्रिशिएट कर लेगा? तो ये मैं अपनी तरफ से कह रही थी कि एज़ एज़ एन यू नो एक एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक विशाल संभावना है, एक खुला आकाश है, खुला गगन है। आप लोग जो चाहें कर सकते हैं। अगर मनी की प्रॉब्लम हो रही है, काम कीजिए। कुछ 2 मल्टीपल काम ले लीजिए, काम कीजिए, पैसे कमाइए, फिर उन पैसों से थोड़ा आराम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, फिर काम कीजिए।
क्योंकि 2-2 काम अगर आप लोग पकड़ेंगे या कोई एक ऐसा काम जो बहुत लंबा समय आपका लेता है, वो आपको एग्ज़ॉस्ट करेगा, वो आपकी शक्ति को निचोड़ेगा। उसके साथ में आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। 2-3-4 दिन की छुट्टी एक साथ लेके आराम से घर पे बैठिए। कुछ अगर फैमिली के मेंबर तैयार हो जाते हैं तो उनके साथ बाहर भी आप लोग जा सकते हैं। कुछ भी, या फिर घर पे भी आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। 1-2 टाइम का खाना ना बनाइए, लेकिन बाहर से भी कहाँ से मँगाइएगा? अभी तो ख़ैर बरसात का टाइम है, बिल्कुल भी अभी बाहर का खाना ना थोड़ा अवॉइड ही करना ठीक रहता है। तो ये है, काम कीजिए, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, अपने अ, ब्रेन को क्या कह रहे हैं उसको, कुछ ऐसा काम कीजिए कि ब्रेन फिर से एक्टिवेटेड हो। वो कुछ नया सीखिए, आपका ब्रेन, उसके जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होंगे। अच्छी-अच्छी चीज़ें खाइए, आंवला खाइए, शकरकंदी खाइए आप लोग, और जो भी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि महँगी-महँगी चीज़ें ही हों। देखिए सॉरी, शकरकंद मैं कह रही हूँ, चुकंदर मैं कहना चाह रही थी एक्चुअली। शकरकंद में बहुत अच्छा होता है, बहुत पौष्टिक होता है। पहले के टाइम में, आज से करीब 50, 60, 70 साल पहले, जब मैं नहीं थी उस समय लेकिन उसमें लोग जब व्रत किया करते थे तो वो लोग शकरकंदी को ही पका के खाया करते थे। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। ओके, बुजुर्गों के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, अगर है तो आपके घर के नहीं है, दूसरे के घर के बुजुर्गों को पकड़ के आप लोग उनके एक्सपीरियंसेस सुना कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ने की आदत आप लोग डाल सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। मैं थोड़ा-सा देखूँगी कि आगे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। देखिए, आपका होपलेसनेस मैं समझ रही हूँ, मैं उसको एकदम नहीं कहूँगी कि आप इस समय क्यों होपलेस हो रहे हैं। कोई बेवकूफ़ ही कहेगा कि क्यों होपलेस हो रहे हैं। अरे! चीज़ें ऐसी हुई हैं, टाइम तो लगेगा ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, इल्ज़ाम लगे हैं बहुत सारे, लोगों ने माना नहीं है आपको, आपके आपके एफ़र्ट को, आपकी कोशिश को उन लोगों ने सराहा नहीं है। चलिए, अब देखते हैं आगे आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। मैं काम करती हूँ, मैं इसको नेक्स्ट रीडिंग के लिए रखूँगी कि आगे आप लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैं आज के लिए सिर्फ 1 कार्ड सजेशन लेके ये रीडिंग को मैं अब यहाँ पे कोशिश करूँगी वाइंड अप करने की। तो सिर्फ 1 कार्ड सजेशन कि आप लोगों के लिए अभी क्या है यहाँ पे सजेशन। वैसे हीलिंग का कार्ड मुझे दिख गया है, बट मैं उतना अब नहीं लूँगी उन चीज़ों को। एक कार्ड ऑब्जर्व, और बॉटम में मास्टर। अपने हार्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए। हर किसी के लिए इमोशनल मत हो जाए कीजिएगा। हर लोग वैसे लायक नहीं होते हैं। कोई कौन कैसा है उसका ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, इन चीज़ों को समझने के लिए ना थोड़ा वक्त दीजिए, ऑब्जर्व कीजिएगा बहुत अच्छे से। उसकी जान पहचान वाले लोगों से अगर मिल सकते हैं तो बातें कीजिए। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखिए कि उसकी क्या थिंकिंग है, वो क्या पोस्ट डाल रहा है या डाल रही है, उसकी क्या सोच है, सोच अच्छी है या बहुत ऐसे बेकार से आजकल सोच वाले लोग नहीं होते हैं कि हाँ, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो, जो कुछ भी करना करो, दूसरे के डैश का क्या जाता है। तो अगर ऐसे वैसे जो लोग अपने सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डालते हैं या रील बनाते हैं, तो ऐसे लोगों से 100 कदम की दूरी पे ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। क्योंकि वो लोग ना तो जान पहचान के लायक होते हैं, ना तो वो लोग दोस्ती के लायक होते हैं, और पार्टनर कमिटमेंट, फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। अपने दिल को संभाल के रखिए। हीलिंग के कार्ड्स तो देखिए हैं यहाँ पे, हील तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बोल रही थी लेकिन डिवाइन ने बोला है कि बोलो तो मैं बोल रही हूँ कि कीजिए हीलिंग, सब करते हैं, हम सबको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप भी कीजिए। और जल्दी किसी से जुड़िएगा नहीं, अपनी ऊर्जा को हर किसी से जोड़ के मत रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए।